महाभारत याद करो, महाभारत याद करो। द्रौपदी का चीरहरण हो गया, दुशासन ने वहां चीरहरण किया, हस्तिनापुर में हालत खराब हो गई और वापस इंद्रप्रस्थ आके दरवाजे बंद कर लिए। एक भी पांडव से दरवाजा नहीं खुला। अर्जुन ने बोला सिर्फ माधव ही खोल सकते हैं और कोई खोल नहीं पाएगा। माधव जैसे एंटर किए, द्रौपदी बोलती है माधव चले जाओ, गोविंद चले जाओ, मैं अपवित्र हो गई। उसकी ज्वाला इतनी जल रही थी जैसे संसार को जला देवे। उस टाइम जो कृष्ण ने कहा मैं पूरे जीवन भूल नहीं पाया, उन्होंने कहा क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, दुर्योधन को क्षमा कर दो। द्रौपदी के पांव से जमीन निकल, अभी तो हालत खराब करवा के आए और ये मेरा अपलाइन है, मेरा सीनियर है, कह रहा है क्षमा कर दो। अपने संयम को मत छोड़ो द्रौपदी, उसको क्षमा कर दो। अब द्रौपदी प्रश्न कर रही है क्या कह रहे हो गोविंद, क्यों क्षमा कर दूं? क्योंकि जो तुम्हारे भीतर जल रहा है वो सिर्फ इसलिए जल रहा है कि तुम्हारा अपमान हुआ। जिस दिन इंसान इतना स्वार्थी होता है ना, तो लॉ ऑफ अबंडेंस का दरवाजा नहीं खुलता। अब जो गोविंद ने अगली लाइन बोली, पहले लचीलापन दिखाया, उसे क्षमा कर दो। और अब याद करो कि जो महासम्राट की पत्नी है, जो साम्राज्ञी है, चक्रवर्ती, अगर उसके साथ दुर्योधन ने यह किया है तो पूरे आर्यावर्त की स्त्रियों के साथ वो कलमुए क्या करेंगे, तुम्हें इसकी खबर है? ओ पहले क्या बोला? माफ कर दो, क्षमा कर दो। अब क्या बोल रहे हैं? अपने क्रोध को, अपने जीवन की ज्वाला को जो खुद के स्वार्थ से जल रहा है, एक विचार करो, अगर तुमने इस चक्कर में अपना जीवन बर्बाद कर लिया तो आर्यावर्त की करोड़ों स्त्रियों के साथ वो क्या करेगा? तुम्हें युद्ध करना चाहिए। जब आप अपने लिए लड़ते हो, इसे स्वार्थ के लिए लड़ाई कहते हैं, और जब आप अपने अस्तित्व और अपने सोसाइटी के अस्तित्व के लिए लड़ते हो, इसे धर्म युद्ध कहते हैं। तब उसने माफ किया, तब उसने माफ किया। सोचो यार, अपने को कोई एक गाली देता है, पूरे जीवन साल अपन उससे बात नहीं करते। उसका चीरहरण होके आया है और वो दुर्योधन को क्षमा कर रही है और फिर कहती है जिस दुशासन ने मानव जाति का सबसे बड़ा पाप किया है, उसकी छाती के लहू से मेरे केश धोऊंगी। ये कौन सा लचीलापन है रे? अभी भी माफ किया, अभी, क्योंकि नहीं तो वो और करोड़ों स्त्रियों के साथ ये करेगा। दोनों में फर्क है रे, फर्क है।